सभी को राम राम। कबीर साहिब सफ़ेद वस्त्रों में हमेशा की तरह सिर पर मोर पंख लिए हुए चुपचाप ध्यान में बैठे थे। गांव वाले धीरे धीरे सत्संग के लिए उनके पास आ रहे थे। भीड़ धीरे धीरे उनके पास बैठ जाती है और कबीर साहिब आंखें खोलते हैं और मंद मुस्कान के साथ सभी को देखते हैं और फिर कहते हैं कि आज आज आपको एक कथा सुनाएंगे, एक ऐसे चोर की जो चोर होकर भी ज्ञानी था। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। चोर और ज्ञानी? कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं मगहर गया तो एक विचित्र आत्मा से भेंट हुई। उसका नाम था भूरा। पेशे से चोर, पर झूठ ना बोले, चाहे जान चली जाए लेकिन झूठ ना बोले। आज उसी की कहानी आपको बताता हूं। एक ग्रामवासी ने पूछा, संत जी, चोर और सत्य कैसे संभव है? कबीर साहिब ने हंसते हुए कहा कि बाहर का आचरण देखकर आत्मा का मार्ग नहीं जाना जा सकता और ना ही उसका मर्म जाना जा सकता है। कभी कभी चोरों में भी सच्चाई बसती है। आप कितने ही सज्जनों को देखते हैं जो बाहर से देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में कितना कपट होता है। आप देखिए, लोग तिलक छापा सब लेकर चलते हैं, कोई जटाएं बढ़ाए हुए है, कोई कुछ कोई कुछ। हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से अच्छा दिखाने की होड़ में है, लेकिन इस होड़ में आपको वो ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके मन में कितना कपट होता है। जब सज्जन के मन में कपट हो सकता है तो चोर के मन में सच्चाई क्यों नहीं? कबीर साहब बताते हैं कि मगहर में जब मैं टहल रहा था, रात का समय था, एक छाया पीछे पीछे चल रही। मैं रुका और मैंने पूछा, कौन है जो पीछे पीछे आ रहा है? डरो मत, सामने आ जाओ। तो भूरा बाहर आता है और कहता है, बोले, संत जी, मैं भूरा हूं, चोर हूं, चोरी करने निकला था, लेकिन आपको देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उससे पूछा, अरे वाह, तू तो बड़ा सत्यवादी चोर निकला, चोरी तो की नहीं है अभी और सच भी बोल दिया। भूरा ने संकोच से कहा कि साहिब, मैं चोरी करता हूं पर झूठ नहीं बोलता, ये बचपन से मेरी आदत है। मैंने पूछा कि भाई, झूठ क्यों नहीं बोलते हो तुम? तो उसने कहा कि मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने से मना किया है। मैंने जब पूछा कि भाई, जब चोरी जैसी बुराई करते हो तो झूठ से परहेज क्यों है, क्या सिर्फ माँ के कहने से? उसने कहा कि मेरी माँ ने बताया था कि जो झूठा व्यक्ति होता है वो नरक में जाता है। मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। माँ बीमार है, उसकी दवाइयाँ चाहिए और मुझे अपने परिवार का भी पालन पोषण करना है। मुझे इसके अलावा और कुछ आता नहीं, कोई कार्य नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चोरी से पेट भरेगा, लेकिन झूठ बोलूँगा तो मेरी आत्मा ही मर जाएगी। इसलिए मैं चोरी जरूर करता हूँ, लेकिन कभी पकड़ा जाता हूँ तो सच बोल देता हूँ। लोग मार पीट के छोड़ देते हैं। मुझे उसके ऊपर दया आ गई, तो मैंने उसको कहा कि वाह, चोर तू शरीर से है लेकिन आत्मा से साधु है। अब बता, क्या तू इस जीवन से संतुष्ट है? उसने कहा, नहीं संत जी, मेरी आत्मा हर रात तड़पती है, पर भूख मुझे मजबूर करती है चोरी करने के लिए। कबीर साहब इतने में ही इशारा करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, भूरा आओ। और भूरा कुटिया से निकल कर आता है। सत्संग में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, एक चोर को संत का संग। कबीर साहब कहते हैं कि जब डाकू रत्नाकर, उसे अगर नारद जी का संग मिल सकता है और वो वाल्मीकि बन सकता है, तो इसे क्यों नहीं मिल सकता? क्या किसी को सत्य मार्ग अपनाने के लिए कोई प्रतिबंध है? क्या ये कहीं लिखा है कि जो चोर है वो सत्य वक्ता नहीं हो सकता, वो सत्संग में नहीं बैठ सकता? क्या अपने आप को बदलने के लिए इसे मौका नहीं दिया जाना चाहिए? क्या महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को नहीं बदला था?
क्या उंगली माल ने महात्मा बुद्ध का अनुसरण करके और अपने सारे बुरे कृत्य छोड़कर भिक्षु नहीं बना था? और यदि वो बन सकते हैं तो भूरा को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? कबीर साहब ने कहा कि रामलाल, तुम्हारा बच्चा छोटा है ना? बोले हाँ महाराज, अभी कुछ महीनों का है। बोले ठीक है। और बड़े वाला? बोले जी वो 2 साल का है। बोले बड़े वाले बच्चे को जब खाना नहीं खाता तो क्या करते हो? बोले जी मैं उसे डराता हूं कि बेटा खाना खा लो, नहीं तो भूत आ जाएगा। बोले क्या तुमने कभी भूत देखा है? बोले नहीं महाराज, मैंने तो नहीं देखा। और तुम्हारे बच्चे ने? बोले उसने भी नहीं देखा। बोले फिर तुमने उसे क्यों कहा कि भूत आ जाएगा? बोले जी थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है बच्चे को, नहीं तो वो खाना नहीं खाते। कबीर साहब बोले कि तुम उसको ये भी तो कह सकते हो कि बेटा अगर खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। इतने में ही एक बनिया खड़ा हुआ। वो बोला कि साहब हमें तो झूठ बोलना पड़ता है। इस संसार से निपटने के लिए, इस संसार में अपना व्यापार चलाने के लिए झूठ बहुत जरूरी है। क्या हम इसमें कुछ गलत करते हैं? हमारे पास अनेक प्रकार के ग्राहक आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें सामान सस्ता चाहिए। हम उन्हें कितना सस्ता दें? अरे हम जिस कीमत पे सामान लेकर आते हैं उससे तो ऊपर ही बेचना पड़ेगा ना। कबीर साहब बोले कि सही बात है भाई, अगर तुम उसी दाम पर सामान बेच दोगे जिस पर लाए हो तो तुम्हें क्या बचेगा? तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि जी इतनी तो हमारी लागत भी नहीं पड़ी है जितना आप बोल रहे हो, जबकि वास्तव में आपकी लागत उतनी नहीं, उससे भी कम पड़ती है। तुम चाहो तो ये भी तो कह सकते हो कि नहीं जी इसी दाम में मिलेगा, इससे नीचे दाम नहीं होगा सामान का। लेकिन तुम फिर भी झूठ को चुनते हो। घर में आप अपने बच्चों को कहते हो सत्य बोलो, लेकिन आपस में आप झूठ बोलते हो। क्यों बोलते हो? तो एक औरत खड़ी हुई, बोले जी हम झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे पति को बुरा ना लगे। कबीर साहब बोले कि तुम ऐसा कर्म ही क्यों करते हो कि तुम्हें झूठ बोलना पड़े? तुम झूठ बोलते हो, इससे अच्छा ये नहीं होगा कि तुम जो गलत कर्म कर रहे हो उस गलत कर्म को ही करना बंद करो, तुम सत्य कर्म करो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और आप सभी ने देखा कि आप लोग अपने जीवन में झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन भूरा ने झूठ नहीं बोला, वो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा। इससे बड़ी तपस्या नहीं हो सकती। एक चोर होकर भी कोई सत्यवादी है तो इससे बड़ी क्या तपस्या है? क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में सच का निवास है, सत्य का निवास है, स्वयं परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि ये सत्संग में कैसे बैठेगा? साईं से साचा रहो, साईं साच सुहाए, भावे लंबे केस रख, भावे घोट मुंडाए। कितने ही लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं। गंगा के घाट पे अगर आप जाओगे, कतार की कतार है। कोई लंबी जटाएं रखे हुए हैं तो कोई मुंडन किए हुए है, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। ये सब क्या कर रहे हैं? इनके हृदय में सत्य नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। लेकिन उस मालिक को केवल सच्चा व्यक्ति ही प्रिय है। उस मालिक के साथ हमेशा सच्चे रहो, क्योंकि केवल उसे सत्य ही अच्छा लगता है। जो सत्य है, जो सत्यवादी है, वही प्रभु का प्रिय है और कोई नहीं। यदि कोई सच्चे व्यक्ति को सांप भी दे दे तो उसे वो सांप लगता नहीं है। साचे सांप न लागई, साचे काल न खाए, साचे को साचा मिले, साचे माँ ही समाए। सच्चे व्यक्ति को न श्राप लगता है, न उसका काल कुछ बिगाड़ सकता है। और जब सच्चे के साथ कोई सच्चा मिल जाता है तो वो सच्चा व्यक्ति उस मालिक के अंदर ही समा जाता है। साचा कौन मिलेगा? साचा सतगुरु मिलता है उसे। जब भक्त सच्चा हो जाता है तो उसे सतगुरु मिलता है, सच्चा गुरु मिलता है। फिर वो उस परम सत्य, उस परमात्मा के अंदर समा जाता है।
कबीर साहब बनिया को बोले कि भाई तुम झूठ का व्यापार ना करो, सच्चे व्यापारी बनो। जो तू साचा बानिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू देई के कूड़ा दूर बहाए। यदि तुम सच्चे हो तो हमेशा सच्चा बनज करो, सच्चा व्यापार करो। सामने वाले को बोलो कि जी इतनी ही कीमत में बेचूंगा, गलती से भी मुंह से झूठ ना निकले। सच्चा बाजार लगाओ और अपने हृदय के अंदर जो कपट है, जो लालच है, उस पर ज्ञान का झाड़ू, प्रेम का झाड़ू लगाओ और उस कूड़े को दूर कर दो। तभी तुम उस मालिक के साथ एक होने के लायक होगे। साचे सौदा कीजिए अपने जीव में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मुंह लहूहान। याद रखो, हमेशा सौदा सच्चा करो। यदि सौदा सच्चा करोगे तो ही उस परमात्म रूपी हीरे को पा पाओगे। अपने हृदय में, अपने जीव में विचार करो कि मैं सच कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और यदि तुम गलत का साथ दोगे, झूठ का साथ दोगे, तो जो तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारा जो मूल है, उसको भी गंवा बैठोगे। क्योंकि परमात्मा तुम्हारा भाव देखता है। वो ये देखता है कि तुम्हारा भाव क्या है, तुम ऊपर से क्या बोल रहे हो और तुम्हारा भाव क्या है। यदि तुम्हारा भाव अंदर से सच्चा होगा तो तुम बाहर से भी स्वयं ही सच्चे हो जाओगे। तो एक व्यक्ति उठकर पूछता है, बोले महाराज आपने कहा कि अपने अंदर सच्चाई रखो, लेकिन कैसे पता लगेगा किसी के अंदर कि वो सच्चा है कि नहीं? हमें तो जो दिखता है बाहर से दिखता है। कबीर साहब बोले कि आपको अपने सच को बाहर दिखाकर क्या करना है? तेरे अंदर सांच जो बाहर नहीं जनाओ, जाननहारा जान है अंतर्गत का भाव। यदि तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो तुम्हें बाहर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा हूं। क्योंकि जो मालिक है वो जब चींटी के पैरों की भी आवाज़ अगर सुन सकता है तो तुम्हारे अंदर की भी आवाज़ वो सुन सकता है। क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में ही तो बैठा है। वो तुम्हारे अंदर का सारा भाव जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतने में ही एक युवक खड़ा हुआ, बोला महाराज आप बोल रहे हैं कि सच बोलो सच बोलो। अरे किससे सच बोले? जिसको भी सच बोलते हैं वही नाराज हो जाता है। मैं घर पे बैठा रहता हूं, लोग बोलेंगे आओ भाई हमारा ये काम कर दो। अगर उनको ये कहूं कि मैं खाली हूं तो लोग अपना काम पकड़ा जाते हैं, बोले जी मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। बदले में कोई पैसा नहीं देगा। रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे अरे घर पे खाली ही तो है, हमारा काम कर दो। कबीर साहब बोले तो इसके लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे जिन लोगों से तुम पीछा छुटाना चाहते हो तुम उन्हें झूठ क्यों बोलते हो? बोले जी ताकि मैं उनके सामने बुरा ना बनूं। बोले तुम उस परमात्मा की नज़र में सच्चे क्यों नहीं होते? तुम लोगों की नज़र में क्यों सच्चे बनना चाहते हो? तुम अगर सच्चे बनना चाहते हो तो उस मालिक की नज़र में बनो, जिसे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, जिससे उसको तुम सच बोलो कि भाई मैं आपके लिए खाली नहीं बैठा हूं, मेरा अपना स्वयं का भी काम है। वो व्यक्ति अपने आप ही तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, दोबारा कभी कहेगा ही नहीं काम के लिए। बस इतना ही तो तुम्हें करना है। लेकिन तुम बोलते हो झूठ, और वो तुम्हें बार बार फिर बुलाता है, वो बार बार अपने काम के लिए कहता है, और तुम झूठ पर झूठ बोलते जाते हो और इस झूठ के दलदल में फंसते चले जाते हो। तुम अगर सच्चे होना है तो केवल उस मालिक के लिए सच्चा हो, और किसी के लिए सच्चा होने की जरूरत नहीं है। कंचन केवल हरि भजन दूजा काच कथीर, झूठा जाल जंजाल तज पकड़ा साच कबीर। केवल हरि भजन, वो परमात्मा का भजन ही केवल सोना है, स्वर्ण के समान है। बाकी सब कुछ कंकड़ पत्थर मिट्टी है। तुम इसीलिए केवल उस मालिक का नाम सुमिरन करो, बाकी सारी चीजों को झूठ का जंजाल मानकर त्याग दो। जिस प्रकार मैंने उस सत्य को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही तुम भी सत्य को पकड़ो। जो सत्य के पीछे चलेगा उसकी परीक्षा अवश्य होती है।
ऐसा मत सोचना कि परीक्षा नहीं होती। तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी, तुम अगर सत्य बोलोगे तुम्हारे सत्य की परीक्षा होगी, भक्ति करोगे तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होगी। क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होगी कैसे पता लगेगा कि तुम सच्चे हो कि झूठे हो। परीक्षा ही तो ये प्रमाणित करती है कि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, खरे उतरे या खोटे रह गए। इसीलिए परीक्षा तो होगी ही होगी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि किस प्रकार विश्वामित्र ने उनसे उनका राज्य लिया। क्योंकि जब राजा हरिश्चंद्र को प्यास लगी, वो शिकार से आ रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने पानी पिलाया उन्हें। बड़ी प्यास लगी थी तो राजा ने कहा कि मांगिए, क्या चाहिए। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, कुछ धन की जरूरत है। तो राजा ने कहा कि मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको दे सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है महाराज, आप महल पे आइए, आप जो कहेंगे आपको वहां मिल जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो महाराज कि मैं आऊं और आप भूल जाएं और जो मैं मांगू आप ना दें। हरिश्चंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं होगा महाराज, आप आइए, मैं वचन देता हूं आपको। और जब हरिश्चंद्र ने वचन दिया तो पुत्री के साथ विश्वामित्र जी पहुंचे और पहुंचकर वहां पर राजा हरिश्चंद्र से मांगते हैं कि मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए और 100 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा राज्य? विश्वामित्र जी ने कहा कि हां। राजा हरिश्चंद्र को अपने वचन की याद आई। तुरंत अपने पुत्र और अपनी पत्नी को कहा कि चलो, अब हमें वनवास के लिए चलना है। त्याग के सब कुछ जब वनवास के लिए चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा रुको राजन, आपने मुझे राज्य तो दे दिया, लेकिन जो 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है वो 100 स्वर्ण मुद्राएं कहां से दोगे? राजा ने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा कि स्वयं को तुम सत्यवादी कहते हो और अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हो। अपने उस वचन के पालन के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बेच दिया और 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दी। और उसके बाद एक ब्राह्मण को बेचा, अपनी पत्नी और बच्चे को, और स्वयं एक डोम के पास रहने लगे। डोम होता है जो शमशान घाट पे मुर्दों को जलाता है, उनसे कर वसूल करते। तो इस प्रकार की कहानी राजा हरिश्चंद्र की है। इतना ही नहीं, उनके साथ और भी बहुत दारुण दृश्य हैं। बहुत तरह की परीक्षाएं ली गई। उनके पुत्र को सांप ने काटा, उनकी पत्नी रोती बिलखती आई, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने उसकी लाश को जलाने नहीं दिया। बोले कहा कि पहले कर दो, देवी कर दो, तब तुम्हारे पुत्र को मैं जलाऊंगा। और उनकी पत्नी ने कहा कि ये आपका भी पुत्र है, ये आपका पुत्र रोहतास है, आप इसे पहचानिए। राजा ने, जो उस समय डोम के सेवक थे, कहा कि मैं किसी पुत्र को नहीं जानता, मैं इस समय डोम सरदार का सेवक हूं और उनकी आज्ञा है, बिना करके मैं किसी को न जलाने दूं। तो उस समय जो परीक्षा हुई राजा हरिश्चंद्र की वो बहुत ही कठिन थी। स्वयं अपनी ही पत्नी का सर काटने चले थे तलवार उठाकर, और बीच में विश्वामित्र जी ने आकर हाथ रोक लिया कि राजन, तुम अपनी सत्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक सत्संग डाला था जिसमें सेऊ सम्मन का प्रसंग आपको बताया था कि किस प्रकार संतों की सेवा के लिए, संतों को भोजन कराने के लिए स्वयं सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ का सर काट दिया था। तो इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए आपको तैयार होना होगा। सत्य उस परमात्मा का रूप है, इसीलिए जहां पर सत्य होता है वहीं पर वो परमात्मा होता है। सात शब्द हृदय गया, अलख पुरुष भरपूर, प्रीत प्रेम का चोलना, पहरे दास हजूर। वो सच्चा शब्द अपने हृदय में धारण करो और वो अलख पुरुष, वो परमात्मा जो है वो आपके हृदय में भरपूर हो जाएगा। अर्थात
वो आपके अंदर समाया हुआ है, वो फिर हम पूरम पूर हो जाओगे आप उसके साथ। अपने हृदय में प्रीत और प्रेम रखो और उसके बाद अपने आप को उस हजूर का दास बना लो। उसके बाद देखो कि तुम्हारा जो नूर होगा वो नूर उस मालिक के नूर में मिल जाएगा, उसके साथ एक हो जाओगे, तुम सच्चे हो जाओगे। लेकिन परीक्षा के लिए फिर कहता हूं कि परीक्षा के लिए तैयार रहना। कबीर साहिब के इतना समझाने के बाद भी कुछ एक ग्रामवासी थे जो बोले कि इसको निकालो संत जी, ये हमारा विश्वास तोड़ेगा, ये फिर चोरी करेगा। कबीर साहिब बोले कि एक प्रश्न है, तुम सब में कितने हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? सारी भीड़ शांत हो जाती है, कोई उत्तर नहीं देता। कबीर साहिब बोले, देखो ये चोर है लेकिन सत्यवादी है, और तुम सब सज्जन हो पर झूठ के आदी हो। अब बताओ सच्चा कौन है? ये अगर चोरी कर भी लेगा तो तुम्हें बता देगा कि हां मैंने चोरी करी है, लेकिन भूरा बोला कि संत जी मैं अब चोरी नहीं करूंगा। आपके संग ने मुझे आईना दिखाया, अब मैं राम नाम जपना चाहता हूं, चोरी नहीं। कबीर साहिब प्रसन्न होकर बोले, जो हृदय से पछताए वही परमात्मा का प्यारा है। जा भूरा, अब से तू मेरा शिष्य हुआ। जो भीड़ थी उसमें कुछ लोग प्रसन्न थे लेकिन कुछ संशय में थे। भूरा ने कहा, साहेब मैंने जीवन भर चोरी करी, पर आज समझा कि आत्मा का धन ही सच्चा है। संत कबीर ने मुझे अपना कर सिखाया कि सत्य कभी अकेला नहीं होता, अब मैं राम का सेवक हूं। तो भीड़ में से एक महिला ने उठकर पूछा, संत जी क्या सचमुच यह बदल गया है? कबीर साहब बोले, पानी में जैसे पत्थर डूबता है कि नहीं, लेकिन यदि उसी पत्थर को नाव के ऊपर रख दिया जाए तो नाव उसे पार करा सकती है। ये राम नाम की नौका ही वही नौका है जिसमें इस जैसे पत्थर भी बैठकर पार हो सकते हैं। आप लोग झूठे हो, लेकिन फिर भी यदि इस राम नाम की नौका में बैठोगे और सत्य का आचरण करोगे तो आप भी पार हो जाओगे। लेकिन यदि आप राम नाम की नौका में ही नहीं बैठोगे, केवल दूसरों के अंदर कमियां छांटते रहोगे, तो बताइए ये पत्थर फिर पानी में डूबेगा या तैरेगा? वो तो डूब ही जाएगा ना। उस दिन का तो सत्संग हो गया, लेकिन अगले दिन गांव के एक सेठ के घर पे चोरी हो गई। संदेह फिर भूरा पर आता है। सेठ ने कहा, कबीर जी भूरा फिर से चोरी कर गया। कबीर साहिब ने पूछा, भूरा क्या ये सत्य है? भूरा ने कहा, नहीं संत जी, अब मैं राम नाम में लीन हूं, झूठ नहीं बोलता चाहे फांसी हो। मैंने चोरी नहीं करी। कबीर साहिब ने कहा, यदि तू झूठा है तो राम नाम तुझे छोड़ देगा, वो मालिक तुझे छोड़ देगा, लेकिन यदि तू सत्य है तो वो मालिक तेरा न्याय करेगा। 2 दिन बाद असली चोर पकड़ा जाता है और गांव में आश्चर्य फैल जाता है और श्रद्धा फैल जाती है साहिब के प्रति। लोग सत्य तो बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी घबराते हैं। बोले, साहेब हम कैसे सत्य बोलें? ये संसार है, इस संसार के साथ व्यवहार करने में थोड़ा बहुत तो झूठ निकल ही जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, लज्जा लोक की, कबीर लज्जा लोक की, बोले नाही साच, जान बूझ कंचन तजे, क्यों तू पकड़े कांच। कि भाई इस संसार की लोक लाज के लिए तुम सत्य को छोड़कर झूठ बोलते हो और कहते हो संसार के साथ व्यवहार के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अरे ऐसे संसार को ही त्याग दो जिसके लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े। केवल सत्य बोलो। जो तुम्हारा सच्चा प्रेमी होगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और जो झूठा होगा वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अरे जो तुम्हारा है वो तुम्हें त्यागेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है, जो कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं, अगर वो तुम्हें त्याग भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? तुम केवल सत्य के साथ लगो। झूठ बात नहीं बोलिए, जब लग पार बसाए, अहो कबीरा साच गहूं, आवागमन नसाए। कि कभी झूठ मत बोलो। जब तक तुम्हारी पार बसाती है कभी झूठ मत बोलो,
केवल सत्य को ग्रहण करो। अगर सत्य को ही ग्रहण करोगे, सच बोलोगे, सत्य आचरण करोगे, सत्य चिंतन करोगे, तो तुम्हारा आवागमन नष्ट हो जाएगा, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। लेकिन साचे कोई न पति जाई, झूठे जग पतियाए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा हाट बिकाए। कि कोई भी व्यक्ति सत्य के ऊपर भरोसा नहीं करता। हर कोई इस कलयुग में केवल झूठ और झूठ के पीछे भाग रहा है। जो कोई बन ठन के आता है, जो कोई आपको ऊपर से सज्जन बन के दिखाता है, आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। लेकिन जो अंदर से सच्चा है, भूरा जैसा व्यक्ति, जो बाहर से तो चोर है लेकिन अंदर से सच्चा, उसके ऊपर तुम विश्वास नहीं करते हो। यही तो कलयुग का प्रभाव है कि इस कलयुग में जो दूध है उसे गली गली घूमना पड़ता है बिकने के लिए, लेकिन मदिरा एक जगह बैठी हुई है और सारी दुनिया पीने के लिए उसके पास जाती है। यही कलयुग है। साच कहूं तो मार हैं, झूठे जगपति आए, ये जग काली कुकरी, जो छेड़े तो खाए। मेरे भाई, तुम जिस संसार की, जिस लोक लाज की बात कर रहे हो, ये सारा संसार काली कुत्ती के जैसा है। ये सच अगर बोलते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और यदि झूठ बोलता रहे, लोग इसकी प्रशंसा करते रहें, चुगली करते रहें, निंदा करते रहें दूसरे की, तो ये बड़ी तारीफ करता है, ये तुम्हारे साथ मीठा बोलता है। ये उस काली कुत्ती के जैसा है जिसको यदि तुम छेड़ते हो तो तुम्हें काटने के लिए दौड़ता है। तो वो व्यक्ति जो कह रहा था कि संसार में रह के लोकलाज के कारण बोलना पड़ता है झूठ, वो बोलता है, बोले साहिब यही तो हम कह रहे हैं कि ये संसार कुत्ते के समान है, यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो ये हमें काटेगा। कबीर साहब बोले नहीं काटेगा, तुम उसे छेड़ते ही क्यों हो? ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बना के रखो। जिस प्रकार गली में कुत्ता होता है, तुम्हें पता है ये काटेगा तो तुम दूसरी गली से जाते हो या उससे दूर होकर निकलते हो। ठीक इसी प्रकार दुर्जनों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। ये जरूरी नहीं कि उसके साथ तुम मित्रता करो और झूठ बोलो, उससे दूरी भी तो बना सकते हो। साचे को साचा मिले, अधिका बढ़े स्नेह, झूठे को साचा मिले, तड़ दे टूटे नेह। तुम सच्चे व्यक्तियों के साथ बैठो, सज्जनों के साथ बैठो, उनसे मिलो, क्योंकि जब सच्चे व्यक्ति से सच्चा व्यक्ति मिलता है तो स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। जब एक जैसे समान विचार वाले मिलते हैं तो प्रेम बढ़ता है। लेकिन यदि झूठे के साथ कोई सच्चा व्यक्ति मिलता है तो उनका प्रेम टूट जाता है। एक व्यक्ति झूठा है और दूसरा सच्चा है तो उनके बीच प्रेम नहीं हो सकता। यदि आप सच्चे हो, मन से सच्चे होना चाहते हो, तो आपको झूठे का संग त्यागना होगा, क्योंकि यदि आप सच्चे हो तो किसी भी झूठे के साथ आपका प्रेम हो ही नहीं सकता, आपका स्नेह बनेगा ही नहीं। आप उससे कितना भी स्नेह करना, सामने वाला आपसे कभी स्नेह करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे केवल झूठ ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए कहता हूं, केवल सच्चे के संग रहो, झूठे के साथ नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि लेखा देना सहज है, लेखा देना सहज है, जो दिल साचा होए, साईं के दरबार में पला न पकड़े कोई। कि यदि आपके दिल में सच्चाई है और आप अगर सत्य बोलते हैं तो आप उसका प्रमाण दे सकते हैं, सहजता से ही दे सकते हैं। आपको कोई बात बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे अपने उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और वो अपने ही झूठ के दलदल में फंसता चला जाता है। जो व्यक्ति सच बोलता है वो उस मालिक के दरबार में बिना बेखौफ होकर जाता है, बिना किसी भय के। उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। साच सुने और सत्य कहे, सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। तो इसीलिए याद रखो, केवल सच सुनो और केवल सत्य ही बोलो और केवल उस सत्य नाम की ही आस रखो, और इस संसार की आस रखने की जरूरत नहीं है। एक उस सत्य नाम को जानकर इस जग से उदासीन हो जाओ, ये जग तुम्हारे लिए नहीं है।
ये जग केवल इस मन को फंसाने के लिए बनाया हुआ है। ये एक परीक्षा है तुम्हारी जब से तुम पैदा हुए हो कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो कि असफल। इतने में ही एक व्यक्ति उठा और बोला कि साहब, आप सभी को सच्चा बनने के लिए कह रहे हो और कहते हो इस संसार को छोड़ दो। यदि सभी लोग सच्चे हो जाएंगे, सभी इस संसार से अगर चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो ये संसार कैसे चलेगा? क्या होगा इस संसार का? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले कि भाई, ये संसार कैसे खाली हो सकता है जब तक आप जैसे शुभचिंतक इस संसार में है। इस संसार की चिंता करने वाले आप जैसे शुभचिंतक हैं, वो आपके होते हुए ये संसार कभी खाली नहीं हो सकता। आपके जैसे यहां अनेकों हैं। साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचार, चित दे समझत है नहीं, कहत भय जुगचार। कि मेरे साचे शब्द को अपने हृदय में देखो, विचार कर, अपने हृदय में धारण करो इसे, क्योंकि चित्त देकर अपना मन लगाकर तो मेरी बात को कोई समझता नहीं। तो अपने ही हृदय में विचार के देख लो। 4 युग हो गए मुझे कहते कहते, मैं हर युग में आता हूं और लोगों को समझाता हूं। क्या यह संसार खाली हो गया? नहीं ना, क्योंकि लोग तो वही सोचते हैं, वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। मैंने इतना समझाया फिर भी आपको क्या समझ में आया कि भाई संसार का क्या होगा? आप केवल इस संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो आप कहां से पार होंगे? आप इस संसार में ही रहेंगे। आने वाले अनेक युगों तक जो लोग इस संसार की चिंता करते हैं, वो इस संसार के ही अंदर भरमते रह जाएंगे। ये मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं मिला कि आप इस संसार की चिंता करो। इस सत्य शब्द को विचारो, मेरी जो बातें हैं उनको विचारो और विचार करके अपने हृदय में ग्रहण करो। संसार की चिंता ना करो, अपनी चिंता करो कि तुम्हारे आत्मा का उत्थान कैसे होगा। संसार अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। उसकी चिंता करने के लिए वो बैठा है जिसने इस संसार को बनाया है। उसे पता है संसार को कैसे चलाना है, वो अपने आप चला लेगा। आपकी बुद्धि से, आपके मन और इंद्रियों से परे है वो, तो उसकी चिंता मत करो, केवल अपनी चिंता करो और सत्य के साथ लगो। सत साहेब।